गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास की तीसरी वीडियो ये हमारी है और इस तीसरी वीडियो में हमने जो आपकी पहले वाली वीडियो गई थी उसमें 15.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 15.2 अभी हम कर रहे हैं और 15.2 में भी हमने 2 ही सवाल किए। अब तीसरा हम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं जो अभी जुड़े हैं तो वो 15.1 की वीडियो ज़रूर देखें, तो रनिंग में चलेगा। उसके बाद ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी और नॉर्मल है, कोई खास प्रश्नावली भी नहीं है, छोटी क्लास वाली प्रश्नावली है। पर जो नई चीज़ें अब आ रही हैं वो 15.2 के बाद शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो हम नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं कि एक वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई की बात हो रही है। देखिए कि कोई वृत्त है और उसकी चाप की लंबाई, कल हमने बात की थी त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड इसी टाइप का होता है और ये त्रिज्यखंड है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये जो चाप की लंबाई आ रही है ना, ये साइड में दिख रहा है, परिधि के ऊपर जो दिख रहा है, तो ये चाप की लंबाई है। ये हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर का। तो इसको हम लिख देते हैं कि चाप की लंबाई ये हमें दी है बराबर 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसे हम कैपिटल L से शो करते हैं। लंबाई है तो उसको कैपिटल L से यहाँ पर शो करेंगे। और दिया गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसको आपको खूब अच्छी तरह पता है कि भाई इसको हम R से शो करते हैं। और फिर हमसे पूछा गया है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो लघु त्रिज्यखंड यही होता है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको खूब डिटेल बताई है इसके, है ना। तो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, वो जो कल का फॉर्मूला था उसमें r और थीटा, है ना, कोण और त्रिज्या दोनों के बारे में बात की थी। अगर ऐसा होता है, अगर हम हमको यहाँ पर थीटा मिलता है और r मिलता है, तो हम पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए r मिला हुआ है पर थीटा तो नहीं मिला, चाप की लंबाई मिली है। चाप की लंबाई ये वाली होती है। तो चाप की लंबाई अगर हमको मिल रही है तो इसका मतलब हमें एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना है और वो फार्मूला है 1/2 L इंटू R। ठीक है, इसमें आप वैल्यू डाल देंगे तो 1/2 हो गया। L की जगह पर आ रहा है 12 सेंटीमीटर और R की जगह पर आ रहा है 7 सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार कट गया और 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो 42 आएगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया, इसे नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पूछा गया है, वो वृत्तखंड का है। अभी हम त्रिज्यखंड की बात कर रहे थे, अब वृत्तखंड क्या होता है वो भी देखें कि अगर किसी वृत्त के अंदर कोई जीवा बनाई गई, जीवा कहीं से भी जा सकती है, बस वो केंद्र से नहीं होनी चाहिए। केंद्र से अगर कोई जीवा गुजर जाती है तो उसका नाम व्यास हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोई जीवा इस तरह से निकाल दी, यानी वृत्त को 2 भागों में काटती हुई कोई जीवा निकल गई। तो जैसे ही जीवा यहाँ से निकलती है, वृत्त को 2 भागों में काटती है, तो वृत्त 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक हिस्सा तो बड़ा है, एक हिस्सा छोटा है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इससे हम कहते हैं, इसका नाम हो जाता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो हिस्सा है जो बड़ा है, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये पहले तो इनके नाम समझ लीजिए कि लघु वृत्तखंड क्या होता है। अगर कोई जीवा वृत्त को काटती हुई निकल गई तो वृत्त 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जो छोटा वाला भाग है उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला जो भाग है उसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भाई इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला डाला जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। तो ये यूज़ हमको करना है। अब कई जगह पर यह भी पूछा जाता है कि कोई आपसे कह देता है भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछ लिया गया।
तो कैसे निकालेंगे? अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए साफ कि अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता है, मतलब ये हिस्सा हमें पता है, नीचे वाला ये छोटा वाला हिस्सा आ रहा है, ये पता है हमें। अगर इसका क्षेत्रफल हमें पता है तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस हिस्से को माइनस कर दें, हटा दें, तो ये क्षेत्र बचेगा, ऊपर वाला बच जाएगा। अब ये जो क्षेत्र बचा हुआ है यही तो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर इसको हम इस तरीके से लिखें जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। और ये दो फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सेकंड और फर्स्ट में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, थर्ड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों को नोट कर लीजिए। ये लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला है और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला है। दीर्घ का मतलब समझ में आना चाहिए अब, बड़ा वाला टुकड़ा, और लघु का मतलब छोटा वाला टुकड़ा, ठीक है। लिखिए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहला पार्ट है इसका कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला, तो यानी जो पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, चौथे का, और आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान है 60 डिग्री, ठीक है। दोनों चीज़ें दे दी, आर का मान भी दिया हुआ है और थीटा का मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये 21 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो पहला पार्ट जो इसका है, पहला पार्ट, पहले पार्ट में पूछा है चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपको कल बताया गया था, कल वाली वीडियो में था। तो चाप की लंबाई निकालने का, यानी कि त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई मैंने आपको बताया था कि दिमाग में तुरंत वो बात आनी चाहिए कि चाप कहाँ पे बनता है। चाप बनता है परिधि के ऊपर। तो अगर परिधि की बात कर रहा है तो परिधि से ही निकल जाएगी चाप की लंबाई, है ना। ये फॉर्मूले आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो ये आता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कई जगह पर लिखा होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, तो वो भी सही है, क्योंकि इस 2 से जब इसको काटेंगे तो 180 आएगा। पर याद करने के पर्पज़ से हम इसको ले लेते हैं कि चाप की लंबाई परिधि पर होती है ना। जो वृत्त बनता है वो परिधि, ये जो चाप से ही तो बन रहा है पूरा। चाप होता है छोटा सा, लेकिन उसी चाप को अगर और बढ़ा देंगे तो वो डायरेक्ट वृत्त बन जाएगा। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इसमें वैल्यू डाल दीजिए अब, तो 2 हो गया, 22/7 हो गया, आर की जगह पर हो गया 21, और डिग्री की जगह यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, और अपॉन में 360, ठीक है। 3 से ये कट गया, 7 से कट गया 3 बार, और ये कट गया 6 बार। इससे इसको काट दिया 2 बार, 2 से ही कट गया ये वाला 2, तो बचा कितना, केवल 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई में वर्ग वगैरह नहीं आता है ना, परिधि से संबंधित होती है वो। तो ये आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा आंसर ये लेते हैं, दूसरा पार्ट इसका। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास आया, ये पूछा जा रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। पहले में चाप की लंबाई पूछ ली, अब दूसरे में पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए त्रिज्य खंड की बात हो रही है। त्रिज्य खंड कहाँ से निकलेगा, केंद्र यहाँ पर है बीच में, इसको इससे मिला लिया, इसको इससे मिला लिया, तो जो क्षेत्र है वो ये वाला है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। वृत्त के क्षेत्रफल में से एक टुकड़ा निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जब आप त्रिज्य खंड निकालेंगे, तो इसके बारे में भी कल हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 आ रहा है। इसमें अपनी वैल्यू डालिए जो हमको दी हुई है कि आर का मान 21 दिया हुआ है और थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। सॉल्व करिए, तो 22/7 आर की जगह पर आ गया 21 गुणा 21 गुणा 60 बटे में 360 डिग्री हो गया। अब ये 7 से कट गया 3 बार, 3 बार कट,
7 से इसको काट दिया 3 बार, ठीक है, और 60 से हम इसको काट रहे हैं 360 को, तो 6 बार कट गया। इस 3 से ये कट गया 2 बार, और इस 2 से हमने इसको काटा 11 बार। अब देखिए क्या क्या बचता है, 11 बचता है और 21 बचता है, तो 11 गुणा 21 आ गया। अब 11 गुणा 21 कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 231। तो ये आ जाता है 231, क्षेत्रफल है 231 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। और इसके बाद में अब इसका हम करेंगे तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में वृत्तखंड के बारे में बात कर रहा है। अभी इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए नंबर 3 है चौथे का तीसरा, कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसकी लैंग्वेज को देखिए, संगत जीवा, जीवा से बन रहा है ना। यहाँ पर कोई जीवा आई और ये जीवा इसको काटती हुई चली गई, तो संगत जीवा का मतलब केंद्र तो बीच में है, और इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ए और बी मान लिया, इनको आपने इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिला दिया, तो ये जो संगत जीवा द्वारा बना क्षेत्र, यानी ये वाला लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्र पूछा जा रहा है। मतलब आपसे ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर का मान तो हमको वही 21 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और फिर पूछ लिया गया कि ये मान निकालिए। तो यहाँ लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें मान रखिए, तो 22/7 हो गया, आर की जगह पर 21 गुणा 21 हो गया, गुणा थीटा की जगह पर 60 डिग्री हो गया, और माइनस आर स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 21 गुणा 21/2 हो गया। आर का मान है ना 21 है, तो 21 गुणा 21 हो गया, 2 बार आ रहा है वो, और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान करिए, अभी जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने इसी को सॉल्व किया है, पाई आर स्क्वायर को, है ना। तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 231 आई थी, तो इसको डायरेक्ट रख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब आ जाइए इधर, तो यहाँ पर आया 441, 21 गुणा 21 करते हैं तो 441 आता है, तो 441 अपॉन में 2 आ रहा है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रश्नावली कराई गई थी, इसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, तो सारणी बनवाई थी, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो रही है ना। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है और उससे आंसर हमारा निकलेगा। देखिए अब इसकी आपकी टाइमिंग बचाने के लिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है। तो 231 तो हम पहले कर ही चुके हैं, और 441 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 110.25, है ना। ये हमने भाग दे के देख लिया, और इसका गुणा कर रहे हैं 1.732 से, और जब इनका गुणा करते हैं तो 231 माइनस हमें मिलता है 190.953। ठीक है, इनका गुणा यहाँ किया हुआ है और डायरेक्ट ये इसका आंसर ये लिख दिया है। जब 231 में से 190.953 को घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाता है 40.047 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग सेमी, तो ये वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। और इसको अब आप कंप्लीट करिए, लिखिए। देखिए अब नंबर 5वां शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपने भाई घड़ी तो सबने देखी हुई है ना। और घड़ी में एक तो मिनट वाली सुई होती है जिसको हम छोटी सुई कह देते हैं, और एक घंटे वाली सुई होती है उसको हम बड़ी सुई बोल देते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लें। जैसे ये 12 लिखा हुआ है, सुई का केंद्र यहाँ पे होगा, बड़ी सुई जो है वो इस 12 को लगभग टच करती है, बड़ी सुई है। और अगर आपसे कहा जाए कि ये जो बड़ी सुई है ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है, अगर आपसे ये पूछें कि एक बड़ी सुई है, घड़ी के अंदर बड़ी सुई होती है, वो बड़ी सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है, तो आपका जवाब होगा कि 1 घंटे में वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सही है ये बात, 1 घंटे में लगाती है। 1 घंटे में लगाने का मतलब हुआ कि सुई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गति करी है उसमें उसने 360 डिग्री का कोण बनाया है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि जब हम केंद्र पे कोई कोण बनाते हैं तो किसी केंद्र पर अधिकतम जो कोण यहाँ पे बना होता है, केंद्र पे बनने वाला कोण, जब पूरा एक वृत्त की बात कर रहे हैं तो वो 360 डिग्री का होता है ना। लेकिन ये कितनी देर में बना, ये बना 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। तो हम यहाँ लिख देते हैं
कि 60 मिनट में बड़ी सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का, है ना? बात समझ में आ रही है? 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में। बड़ी सुई पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगा देती है, यानी 60 मिनट में बड़ी सुई 360 डिग्री का कोण बना देती है। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 1 मिनट में बताइए 1 मिनट का कोण कितना होगा? तो 1 मिनट का कोण बनाने के लिए हमें 360 डिग्री में इस 60 का भाग लगाना पड़ेगा, है ना? भाग लगा दिया और आंसर कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो बड़ी सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरीके से जब हम छोटी सुई की बात करते हैं कि छोटी सुई है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों सेम नहीं होती हैं। छोटी सुई है, छोटी सुई मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, इतनी होती है वो छोटी सुई। अब छोटी सुई 12 पे है, ठीक है, जैसे दिन में 12 बजे हैं। अब 12 बजने के बाद दोबारा छोटी सुई 12 पे कब आएगी? लगाई दिमाग। अब दोपहर में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे के बाद 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, तो वो घूमती हुई छोटी सुई रात को 12 बजे पहुंचेगी। सही है ना? बड़ी सुई तो हर 1 घंटे में पहुंच रही है वहाँ पर, लेकिन छोटी सुई कितने घंटे में पहुंची? 12 घंटे में पहुंची। और 12 घंटे का मतलब हुआ, छोटी सुई 12 घंटे का मतलब क्या हुआ? 12 घंटे को अब आप कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो कितने आ गए? 720 मिनट। सही है? तो छोटी सुई 720 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। 1 चक्कर पूरा करती है तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। तो छोटी सुई 720 मिनट में कोण बनाती है कितना? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का अगर पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कोण बनता है 360 बटे में 720। ये दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ गया? आधा डिग्री का। आधा डिग्री का। बड़ी सुई कितना बना रही है? 6 डिग्री का। और छोटी सुई 1 मिनट में कितना बना रही है? आधा डिग्री का। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बड़ी सुई तो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट के अंदर, और छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, छोटी सुई कम बनाती है क्योंकि धीरे धीरे चल रही है तो वो कम बनाएगी, बड़ी सुई तेज चल रही है तो वो ज़्यादा बनाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको याद करिएगा। अब जो 5वां क्वेश्चन हमारा है वो यही क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, अब मिनट की सुई है ना, बड़ी सुई, तो बड़ी सुई तेज चलती है तो ज़्यादा कोण बनाएगी। अब की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो सुई की लंबाई का मतलब त्रिज्या मानेंगे उस चीज़ को हम। तो यहाँ हमको त्रिज्या दे रखी है, यहाँ त्रिज्या दे दी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, आर की लंबाई, त्रिज्या दे रखी है। और मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अब देखिए कितना कोण बन जाएगा। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण। कितना होगा? 1 मिनट में कितना बन रहा है? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 60 डिग्री का। गुणा हो जाएगा तो 60 डिग्री आ गया, है ना। त्रिज्या का मान दिया हुआ है, ये त्रिज्या है हमारे पास, आर मान लेंगे इसको। और थीटा का मान यहाँ पर आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब आपसे कहा गया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर इसमें वैल्यू डालिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पर 10.5 गुणा 10.5 गुणा 60/360। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, इसको काट लिया, ये 6 बार कट गया, 7 से इसको काट लेंगे
ये 35 बार हो गया, 15 बार, 35 बार नहीं, 7 एकम 7 हो गया, 3 बच गया, तो 15 बार ये कट गया। आप देखिए और कुछ कट सकता है, इसको हम काट सकते हैं 3 से, ये 3 से 2 बार और ये 3 से 5 बार, फिर इस 2 को काट दिया इससे 11 बार, है ना। नीचे 0 बचा लिए हैं मैंने, 0 क्यों बचा है, ताकि इसमें हमें भाग नहीं करना पड़ता। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 11 इंटू 5, ये बचा हुआ है, इंटू 105 और बटे में केवल 100 आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो गुणा होगा वो अभी हम करते हैं। अब देखिए 11 इंटू 5 इंटू 105 कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5775 बटे में 100 चल ही रहा है। 2 के बाद आप पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है 57.75 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको, पहले उसको नोट करिएगा, बाद में फिर इसको नोट करिएगा। नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, मतलब r का मान आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है ना। जीवा का नाम जब भी आ जाए तो समझ जाइए क्या हो रहा है कि जीवा आ गया, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बता रहा है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, r का मान इतना दे दिया और थीटा का मान दे दिया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा, ठीक है। ये स्थिति हो गई, इसमें मान रखिए। तो पाई r स्क्वायर वैल्यू डालनी है केवल, तो 22/7, r की जगह पर आ रहा है 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। थीटा की जगह पर 90 बटे में 360 डिग्री आ जाएगा, माइनस r स्क्वायर बाई 2 1/2, r की जगह पर आ जाता है 3.5 गुणा 3.5 और गुणा साइन थीटा, और साइन थीटा देखिए थीटा की जगह पर मान रख देंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। एक बार तो हमने केवल मान रखे हैं, अब इनको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 3.5 है, इसका पॉइंट हटा देते हैं, अगली स्टेप पे ले लेते हैं। इसका पॉइंट हटा दिया तो 35/10 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा दिया, यहाँ भी 35/10 हो जाएगा। 90 को आप 360 से काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, है ना, 4 बार कट गया ये। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि 1/2 है, 3.5 और 3.5, तो 35 गुणा 35 लिख दिया और अपॉन में आ गया 100, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो इसमें से काट दीजिए, जैसे ये कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 से ही कट गया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 11 बार, ठीक है। 0 कोशिश करिए कि 0 नीचे बच जाए, और बाकी अगर इसको हम काटते हैं तो पॉइंट्स वगैरह में आएंगे, इनको अभी ऐसे ही रखते हैं। 11 इंटू 35 बटे 4 इंटू 10 ऐसे ही चलेगा, माइनस इसमें देखिए अब यहाँ से 35 इंटू 35 करते हैं तो कितना आ जाता है 1225, तो ये आ जाएगा 1225 अपॉन में 200, तो 2 इंटू 100, ठीक है। तरीका वही यूज़ कर रहा हूँ कि हम केवल इसमें गुणा करके 4 से भाग करेंगे, इसको गुणा, ये तो गुणा हो ही गया, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने के बाद 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन आप खुद भी किया करो, है ना, मैंने यहाँ रफ में करके और फिर उसको किया है, तो आप इसको खुद भी करके देख लिया करें। जैसे इन दोनों का गुणा किया तो 385 आया, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 का भाग जब इसमें देते हैं तो यहाँ पे 96.25 आया, पर यहाँ पे 0 भी आ रहा है तो 1 पॉइंट आगे सरक जाएगा, ये 9.625 हो गया। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 1225, 1225 में 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा 612.5, फिर 100 आ रहा है नीचे तो पॉइंट आगे सरकेगा, पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 6.125 आया। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। देखिए बहुत सिंपल कंडीशन है,
कि क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि एक वृत्त है और वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, ये वाला, तो आप इसको तुरंत ही समझ गए। या तो आप यहाँ पर लगाएं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और या फिर हम एक काम करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसमें 4 का भाग दे दिया और सीधा आंसर हो जाएगा। तो जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। हमें दी गई है परिधि, और परिधि का मान दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर परिधि का मान दिया गया है। अब इससे पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे, मतलब चौथा हिस्सा निकाल लेंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, परिधि है हमारे पास 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, और r का मान हो गया 22/2π, पाई का मान रखिए, तो 22, 2 यहाँ पे चल ही रहा है, 22 इधर आ जाएगा और 7 ऊपर आ गया, है ना, 22 से 22 कट गया, 7.5, वो 7/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर आया। तो 3.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ जाएगा πr², इसमें मान रखिए 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, ये 7 से कट गया, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से ही कट गया 11 बार, तो 11 गुणा 35 और अपॉन में 10 आ रहा है। अभी किया था ये गुणा, तो 35 इंटू 11 करेंगे तो 385 होता है, और 385 अपॉन में 10 हो जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 38.5 सेंटीमीटर आया, वर्ग सेंटीमीटर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी तो हमने निकाला है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूरे वृत्त का थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है केवल ये वाला हिस्सा बताइए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से भाग और कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होगा? 38.5 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 8 32 और 4 9 36, 9 बार जा रहा है, 36 हो गया, 2 बच गया, 4 6 24 हो गया, 1 बच गया और 2 5, तो 1 पॉइंट और सरक जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाता है। नंबर 8 है, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे हमको r दिया गया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, और 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि भाई ये 7 नहीं है, हाँ सॉरी, ये 7 नहीं है, बुक में 7 है, पर ये 70 मिनट है, तो इसको आप करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो घड़ी के छोटी सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है, वो क्या करती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में? आधा डिग्री का बताया है। तो इसको आप लिखेंगे कि छोटी सुई द्वारा 70 मिनट में बनाया गया कोण। कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में तो बना रही है आधा डिग्री का, 1 मिनट में अगर आधा डिग्री का बन रहा है तो 70 मिनट में कितना बनेगा? इनका गुणा कर देंगे दोनों का, और आंसर कितना आएगा? 35 डिग्री, यानी कि जो थीटा हमको प्राप्त हो रहा है वो आ रहा है 35 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा आया 35 डिग्री का, आर का मान दिया हुआ है 5 का, और पूछ क्या रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक ही बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होगा πr² और थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 22/7 आर की जगह पर हो जाता है, आर की जगह पर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ आएगा 35 अपॉन में 360, और इनको अब काट लेते हैं और इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली है, 7 से इसको काट दिया 5 बार, 22 है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 125 हो गया, 360 नीचे चली रहा है, इन दोनों का गुणा किया तो 2750, 360 यहाँ नीचे आ रहा है, इनको जब काट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7.638,
ठीक है। अब ये जो लास्ट वाली डिजिट है, जब इसको हटाएंगे तो एक संख्या आगे वाली बढ़ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं 7.64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट सवाल है, लास्ट है हमारी इस प्रश्नावली का 15.2 का। तो 7 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा दे रखी है ना, सी बी या बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3.5 है और ये वाला भी 3.5 है। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए इस वाले हिस्से का। तो इसको आप ध्यान से देखिए, एक तो आयत दिख रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में से आपको ये 4 वृत्तखंड हटाने हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम एक वृत्त की बात करते हैं तो एक वृत्त में 4 वृत्तखंड होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, इसको यहाँ से उठाएंगे तो ये यहीं सेट होगा। ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ सेट हो रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ सेट हो रहा है और ये वाला हिस्सा यहाँ सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इन चारों पार्ट्स को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास एक वृत्त तैयार होता है, और वो वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 3.5 है। ठीक है, तो आपको छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करना है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में, एक आयत के क्षेत्रफल में से, आयत है ये पूरा, एक आयत के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, बस छायांकित भाग आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकाला, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये वैल्यू आ जाती है 10 गुणा 7 बराबर 70 वर्ग सेमी, है ना। एक तो ये आ गया। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दीजिए तो 22/7 इंटू 7/2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7/2 इंटू 7/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 11, तो ये आ जाता है 77/2 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपसे कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें से 70 माइनस 77/2 कर लेंगे, और अब इसको आप आगे कर सकते हैं, कैलकुलेशन नॉर्मल है। ठीक है, ये कंप्लीट होती है हमारी